ए फूडीज़ आज हम आए हैं बनारस के एक देसी मंडपम नाम के रेस्टोरेंट में। ये ना संकट मोचन मंदिर है उसी के बिल्कुल पास में है। और इनका जो है बाहर का लोकेशन था ना, व्यू बहुत सुंदर था। वॉल पे मधुबनी पेंटिंग की हुई थी, खटिया बिछा रखा था, लालटेन से डेकोरेशन कर रखा था ना, अलग ही वाइब आ रही थी यहाँ पे। और अंदर जा कर के तो पूछे ही मत, इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे। अंदर का जो इन्होंने इंटीरियर करा रखा था ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं गई थी आज तक। तो इन्होंने ना बिल्कुल पुराने ज़माने में जैसे प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा सेटअप कर रखा था। ज़मीन पे भी थे, साथ में टेबल्स भी लगा रखा था, ज़मीन पे इन्होंने प्रॉपर बिछा रखे थे। और साथ में प्रॉपर बैठ के खाने के लिए टेबल्स वगैरह छोटे छोटे लगा रखे। तो ये इनका मेन्यू था। और हमने अपने लिए शाही बाटी चोखा मंगवाया था। ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था, तो मैंने वही मंगवा लिया था कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जगह। तो इसके अंदर हमें मिला था एक पनीर बाटी, एक सत्तू बाटी, साथ में चोखा, चटनी, चावल, दाल और साथ में खीर भी मिली थी। और हमने अलग से 2 लस्सी, 2 छाछ और हमने क्या मंगवाया था, हाँ, 2 लस्सी, 2 छाछ और 2 अलग से पनीर बाटी भी मंगवाई थी। तो वेटर भैया ने ला के हमने सब कुछ अपने हाथों से सर्व किया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ ला के टेबल पे छोड़ के चले गए थे। उन्होंने बिल्कुल बाइज्जत हमें अपने प्लेट्स में सब कुछ सर्व किया। लिट्टी, दाल, साथ में चोखा, चटनी, सब कुछ। और ये जो था ना, वो नीचे मिट्टी का प्लेट था और उसके ऊपर पत्तल थी, उसके ऊपर सब कुछ ला के सर्व किया था। बिल्कुल गर्मा गर्म लिट्टी थी, घी में डुबोई हुई, एक पनीर बाटी, साथ में एक सट्टू बाटी। अब मुझे बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं घर पे भी अक्सर बनाया करती हूँ। तो ये सट्टू लिट्टी को मैंने चोखे में डिप किया, साथ में इसके ऊपर घी डाला मेरी फ्रेंड ने, और उसके बाद आई टुक अ बाइट एंड इट वॉज यम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इन्होंने फिलिंग इतने अच्छे से कर रखी थी ना, बहुत अच्छे से। मतलब कई जगह पे मैंने लिट्टी खाया है, वो अंदर ना फिलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, बट इनकी फिलिंग अमेजिंग थी। बहुत ठूस ठूस के भर रखा था इन्होंने। और साथ में मिर्ची का अचार जो दिया था ना, वो तो सोने पे सुहागा। मज़ा आ गया मेरे को सच्ची में खा करके। ये तो मैं लिट्टी पगलू हूँ, मुझे ना कहीं पे भी लिट्टी मिल जाए तो आई विल ऑलवेज़ प्रेफर लिट्टी ओवर एनीथिंग। मोमोज़ के बाद, मतलब मोमोज़ और लिट्टी दोनों मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस पे आते हैं। एंड ये दूसरा वाला पनीर बाटी था। पनीर बाटी को भी मैंने चोखा चटनी लगा करके टेस्ट किया, और उफ़, मैंने आज से पहले कभी भी पनीर बाटी नहीं खाया था। और मतलब इसको खा के ना मैं सच में बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मज़े के थे। मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं ट्राई किया। अगर मैंने ट्राई किया होता तो मैं घर पे भी सिर्फ सत्तू की लिट्टी नहीं बनाती, मैं घर पे भी पनीर लिट्टी बनाना शुरू कर चुकी होती। और साथ में छाछ जो हमने मंगवाया था, मैंने छाछ ट्राई किया, छाछ वॉज गुड, बढ़िया था। ये इतना सारा खाना को पचाने के लिए छाछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने छाछ ऑर्डर कर लिया था। तो हमने बैठ के खूब सारी गप्पे मारी, अंदर का अच्छा सा इंटीरियर एंजॉय किया, और साथ में इनका बहुत ही मज़े का खाना एंजॉय किया। लिट्टी खा के सच में मेरा दिल ना, बिल्कुल मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं बनारस में लिट्टी खा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं प्रॉपर बिहार में बैठ के कहीं बिहार के किसी जगह पे लिट्टी चोखा खा रही हूँ। दाल जो इन्होंने दी थी, दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। दाल के साथ भी लिट्टी खा के ना बिल्कुल दाल बाटी चूरमा वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे को ना, मतलब मैं तो पहले सोच रही थी 2-3 प्लेट ऑर्डर कर लूँ, बट ये इन्होंने इतना ज़्यादा एक प्लेट में ही दिया था कि खा खा के मेरा बिल्कुल पेट फटने को हो गया था। तो समहाउ आई फिनिश्ड बोथ लिट्टी। और उसके बाद बारी थी लस्सी की। तो इन्होंने जो लस्सी दी थी ना, वो इतना थिक, इतना क्रीमी था, और चीनी भी इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट डाल रखा था, ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा, ना कम, ना ज़्यादा। लस्सी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और लस्सी के बाद बारी थी ये जो इन्होंने हमें चावल भी दिया था ना, इस प्लेट में शाही बाटी थाली के अंदर और कॉम्बो में आया था ये चावल और दाल भी। इसको भी फिनिश करना था। खाना मैं कभी भी प्लेट पे लेके नहीं छोड़ती हूँ, हालांकि मेरा पेट लिट्टी खा के बिल्कुल भर चुका था, बट मैंने, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था तो मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, और मैं खाना वैसे भी नहीं छोड़ती प्लेट में लेके। तो उसके बाद फिर मैंने दाल चावल को मिक्स किया, जो भी चोखा बचा हुआ था सब कुछ को फटाफट से मिक्स किया और इसको किसी तरह फिनिश किया।
इस पे थोड़ा सा घी डाला, थोड़े से और दाल डाला और फिर डाल करके इसको सारा किसी भी तरह फिनिश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को इतना सारा खाना ना एक साथ खाने की आदत नहीं है। मैं थोड़े थोड़े टाइम पे खा सकती हूँ, बट एक बार में बैठ के ना इतना सारा खाना मेरे से नहीं खाया जाता है। तो गप्पे मारते मारते मैंने किसी तरह अपने दाल चावल और साथ में ये चोखा चटनी सब कुछ खा करके फिनिश कर लिया। और उसके बाद एंड में बारी थी खीर की। ये हमारे प्लेटर में ही आया था, और इनकी खीर मिट्टी के कुल्हड़ में जो खीर मिलती है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। हालांकि मेरा पेट भर गया था, तो मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि उसको ये कटोरा पूरा फिनिश करना है, और उसने आधा तो खाया, फिर भी आधा मेरे लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया, रेस्ट किया, और फिर अपनी लस्सी सबसे पहले तो फटाफट से ख़त्म करी है, क्योंकि लस्सी भी अभी तक बची हुई थी। इतना सब कुछ खाने के बाद भी लस्सी ख़त्म होने के बाद मुझे थोड़ी सांस में सांस आई कि चलो कम से कम आधा खाना तो हमने, आधा से ज़्यादा खाना हमने मिल के ख़त्म कर दिया है। पानी पी के मैंने थोड़ा खाना पेट में एडजस्ट किया, और उसके बाद जो बची हुई खीर थी ना, उसको भी खा के हमने ख़त्म किया। ये बचा हुआ सारा मैंने खाया है, इसने कोई भी हेल्प नहीं करी है मेरी। खैर, मुझे ये सब कुछ खा के बहुत मज़ा आया, और अगर आपको भी ट्राई करना है देन डू विज़िट दिस प्लेस इन बनारस।